पालक में एक ऐसी चीज़ डालें जिसमें पालक का टेस्ट बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह हो जाए, जिससे सब उँगलियां चाटते रह जाएं। इसलिए एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। चलें स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, हैरो हैरियत से होंगे। हादियाज़ किचन में आपका वेलकम है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ आलू पालक की रेसिपी। बिल्कुल यूनिक रेसिपी। बेसिकली लोगों के घरों में आलू पालक भी बनता है, पालक गोश्त भी बनता है और पालक कोफ्ते भी बनते हैं। यहाँ पे मैं आपके लिए आलू पालक लेकर आई हूँ। पालक के भी मैंने आधा कप पानी डाल लिया है। उसके भी मैं प्याज डालूंगी। प्याज़ों को हम इस मोटा भी डाल देंगे तो कोई इशू नहीं है। जब उसको प्रेशर लगेगा, उसको वेट लगेगा, तो उसके बाद सारी चीज़ें अपने आप ही उसमें गल जाएंगी। यहाँ पे मैंने टमाटर जो से छिलका समेत डाल दिए हैं, लेकिन मैंने उनको बिल्कुल ऊपर रखा है ताकि जब वो प्रेशर में हीट हो तो हम उसके ऊपर से ही छिलके उतार सकें। यहाँ पे मैंने आधी चम्मच नमक डाला है, आधी चम्मच मिर्च डाली है और थोड़ी सी हल्दी डालूंगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट इसको सिर्फ प्रेशर लगाऊंगी। उतनी देर में हमारी जो पालक है वो बिल्कुल गल जाएगी। यहाँ पे मैं आलू काट रही थी जो हमने उसके बीच में डालने हैं। यहाँ पे आलूओं का जो साइज़ है वो बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए, ना ज़्यादा मोटे होना चाहिए ना ज़्यादा बारीक होने चाहिए। इस तरह के होंगे एक तो गल भी जल्दी जाएंगे, ऊपर से इसके बहुत बहुत अच्छा लुक आती है हांडी से इसमें इतने इतने आलू डले हुए हों। तो यहाँ पे हमारे जो से है प्रेशर लग चुका था, वेट लग चुकी थी। अब मैं इसके में से जो छिलके हैं वो निकाल लूँगी टमाटर के। यहाँ पे मैंने सारे छिलके निकाल दिए थे। अब हम इसकी बुनाई करना शुरू करेंगे। अच्छी तरह पालक को अगर आप अच्छी तरह भूनेंगे तो कभी भी आपको उसको ग्राइंडर के बीच में उसको मैश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे अभी हमारी पालक के बीच में पानी है और इसको ड्राई करके फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। यहाँ पे मैं जब पानी खुश्क हो गया था, मैंने इसके बीच में घी डाल के इसकी बुनाई करना शुरू कर दी थी। और ये है हमारी एक हिडन टिप्स जो मैं आपको बताना चाह रही थी। अगर पालक में दूध डालो, एक तो उसकी तासीर जो सी है वो ठंडी हो जाती है, दूसरा ये कि यहाँ इसका इतना मज़े का क्रीमी टेस्ट आता है, इतने मज़े की मलाई की तरह इसका टेस्ट हो जाता है। आप भी अपने पालक के भी में ये ज़रूर इस्तेमाल करें और फिर मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि इसका टेस्ट क्रीमी होता है कि नहीं। यहाँ पे देखिए, ना किसी ग्राइंडर की मदद से ना किसी चॉपर की मदद से मैंने इसको बिल्कुल ही क्रीमी हमारी हो गई है ये। यहाँ पे मैंने आलू इसमें ऐड किए थे। अगर आप पालक को बिल्कुल सारी ग्राइंड कर लेंगे तो उसका जो टेस्ट होता है ना वो बिल्कुल ही गायब हो जाता है। वो ऐसे लगता है कि जैसे कोई ग्रीस है। अगर ये इसके बीच में थोड़ी थोड़ी साबुत रहे और थोड़ी थोड़ी मैश हो, मतलब जिस तरह ये लुक आ रही है, इसका इतना मज़े का टेस्ट आ जाता है। यहाँ पे देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पालक जोन सी है उसकी बुनाई भी हो गई थी, उसके आलू भी जोन से हैं वो गल चुके थे। यहाँ पे मैंने घी की में हल्की सी लाल मिर्च और यहाँ पे जो हरी मिर्ची हैं उनको उसका तड़का बना के इसमें लगाया है, ताकि एक तो उसकी लुक अच्छी है, दूसरा ये कि इसका टेस्ट इतना इन्हेंस हो जाता है इस चीज़ से। तड़के से चीज़ का बहुत मज़े का टेस्ट हो जाता है। यहाँ पे हमारी पालक जौन सी है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है। आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आपके लिए इसी तरह अच्छी अच्छी रेसिपी हम लाते रहें। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।